प्रीपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अभी सुबह हमने एक्सरसाइज की थी, बहुत सारे बच्चों को अच्छे से आ रहा है, हमको फिर से ये करना पड़ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? बॉल है। अब ये बॉल जहाँ जहाँ जाएगी उसे तुम हिंदी में बताना, इंग्लिश में आता हो तो इंग्लिश में बताना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। ये बॉल इस बॉक्स कहाँ पर है? कहाँ है? अंदर है। वेरी गुड। कहाँ पर है? अंदर। तो अंदर के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? The box is, the ball is in the box. The ball is in the box. Very good. अब बॉल, अब देखिएगा, अब बॉल कहाँ पर है बेटा? ये नीचे, डिब्बे के नीचे, बॉक्स के नीचे। तो the ball is dash the box. अर्जुन क्या आएगा? क्या आएगा? अंदर। क्या आएगा? शाबाश, वेरी गुड। अगर आपकी बॉल किसी बॉक्स के नीचे है तो आप कौन सा प्रीपोजिशन काम में लेंगे? अंदर। द बॉल इज अंडर द बॉक्स। और सुबह हमने जब एक्सरसाइज करी थी, द रेड इज डैश द चेयर। चेयर कहाँ थी वो? तो हमने कौन सा प्रीपोजिशन लगाया? अंदर। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो बॉल है वो कहाँ पर पड़ी है बेटा? बीच में पड़ी है। दो बॉक्सों के बीच में पड़ी है। बिटवीन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। तो द बॉल इज डैश टू बॉक्सेस। द बॉल इज डैश टू बॉक्सेस। दो बॉक्सों के बीच में। तो बीच के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आता है? बिटवीन की स्पेलिंग किसको पता है? बोलो। वेरी गुड। बिटवीन मतलब बीच में। अच्छा, ये हो गया। अब हमारी बॉल कहाँ पर पड़ी हुई है? ऊपर पड़ी हुई है। तो ऊपर पड़ी हुई के लिए हम कौन सा? द बॉल इज डैश द बॉक्स। ऑन द बॉक्स। ऑन द बॉक्स। अच्छा, मोबाइल अगर टेबल पे पड़ा है तो हम क्या बोलेंगे? ऑन सर की सतह को छू रही है, बॉल मुझे छू रही है। पर अगर ये बॉल इतनी ऊपर है जो मुझे छू नहीं रही है तो हम क्या लिखेंगे? द बॉल इज ओवर माय हेड, द फैन इज ओवर हेड, है ना? तो ओवर का मतलब होता है जब सतह को नहीं छूता है। अब कुछ चीजें हमारे सामने रखी होती है, जैसे बॉक्स मेरे सामने रखा हुआ है, बॉक्स के सामने हमने गेंद रख दी है, तो सामने इस चीज के बॉक्स के जस्ट सामने कोई चीज पड़ी हुई है तो उसके लिए भी एक प्रीपोजिशन होता है। उस प्रीपोजिशन को हम कहते हैं इन फ्रंट ऑफ। क्या बोलते हैं? इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है जैसे मैं ये कहती हूँ द बॉक्स इज इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने ये बॉक्स पड़ा हुआ है, और द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के सामने गेंद पड़ी हुई है। तो क्या लिखेंगे हम? इन फ्रंट ऑफ। मेरा फ्रंट में ही उसका घर है, मेरा फ्रंट में ही वो किताब पड़ी है, मेरे फ्रंट में ही वो पेन। फ्रंट का मतलब सामने, है ना? तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब बिल्कुल जस्ट सामने
रहेगा। तो द बॉल इज इन फ्रंट